हमारी हुकूमत मंसूबों पर अमल दरामद में बहुत पीछे है। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। मईशत मुस्तहकम कर ली लेकिन कर्ज चढ़े हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान का यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आज हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थीं। सिर्फ इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। मुल्क में इतनी ज्यादा गाय भैंसें हैं लेकिन खुश्क दूध दरामद करते हैं। बाहर की भैंसें 6 गुना ज्यादा दूध देती हैं। इमरान खान को सी पैक नाकाम बनाने के लिए लाया गया। आप सी पैक की जड़ें काट रहे हैं। हुकूमत बताए 3 साल में कोई एक नया मंसूबा बनाया हो। मुल्क का खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। जिस दिन आप रुखसत हुए, कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फंदा होगा। पाकिस्तान के माफियाज वजीर आजम के पैरों के नीचे हैं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के मुताबिक चलने में ही फौज, पार्लियामेंट और अदलिया की भलाई है। मुल्क की मईशत गिरदाव में हो तो दुनिया भर का असलहा भी मुल्क की दिफा के लिए नाकाफी है। आज मेरा सिंध थूका हुआ है। इरसा का चेयरमैन सिंध के मेंबर की दीदा दानिस्ता खुले इजलास में बेइज्जती कर देता है। मैं सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। पानी की तकसीम का मामला। पीपी ने सिंध में एहतजाज का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं, इरसा का चेयरमैन मेंबर सिंध की बेइज्जती करता है। विफाकी हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही। सिंध के अरकान असम्बली ने पंजाब के बैराजों का दौरा करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर सिंध सुहेल अनवर सयाल ने कहा, शिकवा इरसा से है, पंजाब के दौरे की जरूरत नहीं है। बोले, कल वजीर आजम ने मौजूदा सूरत हाल में MPA की पुरानी वीडियो का हवाला दिया। खुदा का वास्ता है, मालूमात लेकर मीडिया में कुछ बोला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद TP लिंक खोलने के फैसले से तबाही होगी। आबपाशी और पीने का पानी को खतरात हैं। पाकिस्तान की 40% चावल, कपास की 32% पैदावार को खतरात लाहक हैं। किसी के हक का पानी नहीं लिया, अपने पानी को बाकी जगहों से कुछ कम करके लोअर रंगपुर कनाल किया है, दौरा किया और इंस्पेक्शन की। कोई चीज़ उनको ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर वो उंगली उठा सके। पंजाब ने किसी के हक का पानी नहीं लिया। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं, अपना पानी बाकी जगहों से कम करके लोअर रंगपुर कैनाल को लिया। सिंध और KP के मेंबरान ने पंजाब के बैराजों का दौरा किया। कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर वो उंगली उठा सकें। जब हम गुद्दू पहुंचे तो एक्सीन ने मिलने से इनकार कर दिया। इरसा ने खुद मुख्तार मॉनिटर्स के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, वजीर आजम पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पानी पर सूबों में नफरत ना फैलाई जाए। बहुत दिन गुजर गए, वजीर आजम ने इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, उम्मीद थी अली जफर की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। कयास आराइयाँ हैं कि जुबानी रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी गई है। रिपोर्ट मेरे हक में है, एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट सामने आ जाए तो मीडिया पर सब खोल कर रख दूंगा। जहांगीर तरीन ने किसी भी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद भी कर दी। डाके डालने वाले प्राइवेट जहाजों पर मुल्क से फरार हो रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद हाकान अब्बासी की नाम लिए बगैर जुल्फी बुखारी पर तनकीद। बोले, मुल्क में अवाम, अदलिया, मीडिया और ना ही मुकन्ना आज़ाद है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला खत्म हो चुका, उन्हें उनका रास्ता मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। इजहार राय का गला काटने के लिए छुरी तेज की जा रही है। शेरी रहमान बोली, हुकूमत मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद ऑर्डिनेंस हुकूमत का दोहरा मयार है।
फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा नए कानून से फायदा सिर्फ मीडिया वर्कर्स को है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुफादात वर्कर्स के साथ नहीं हैं। निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं है, ये तो एक दिफाई तरीकेकार है। निकलने का तरीका है इससे वैक्सीनेशन। कोरोना से बाहर निकलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी वैक्सीनेशन कराएं, चाहते हैं बंदिशें खत्म हों, कारोबार चले। वफाकी वजीर असद उमर की एनसीसी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कोरोना खत्म नहीं हुआ, फैलाव कम हुआ है। सिंध में कोरोना वबा का फैलाव ज्यादा है, एहतियात ज्यादा करना होगी। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ तक कोरोना वैक्सीनेशन चाहते हैं ईद से पहले ऐसी सूरत हाल पर पहुंचे कि बंदिशें ना करना पड़े। विफाक मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है और करेगा। 20 लाख असातिज़ा को 10 जून तक कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.63 इजाफे से 47,897 की सतह पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में 32 अरब मालियत के 1 अरब 41 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। पाक चीन पंजाब बॉर्डर को तिजारत के लिए खोल दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। वजारत खारजा चाइना डिवीजन ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भी आगाह कर दिया। पाक चीन सरहदी तिजारत कोरोना के बायस 1.5 साल बंद रही। विफाका के इलेक्ट्रिक को तकसीम कार कंपनी में बदलने पर गौर शुरू। मावन खुसूसी ताबिश कोहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। लिखा, निजकारी गलत फैसला था, कंपनी की इजारादारी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। MD के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस तलबी। इमरान इस्माइल का शहर में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, मामलात ज़ाती तौर पर देखने की हिदायत। कहा, शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA लेबर में लाहौर में। 2019 में किराए पे हमने दिया। उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था, शेख उमर साहब ने कब्जा छुड़वाया, लेकिन वो बंदा मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। आप मुझे बताए, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं या मैं लोन के पैसे दूं? वज़ीर आज़म को शिकायत करने वाली खातून को पुलिस ने रकम वापस दिलवा दी। खातून को रकम CCPO लाहौर ने लौटाई। खातून ने गुज़श्ता रोज फोन पर SSP के भाई की शिकायत की थी। घर की तोड़ फोड़ और किराए की मद में 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। शेलिंग खैबर रोड मैदान जंग बना रहा। तलबा भी एहतजाज में शामिल हुए। VC पेशावर यूनिवर्सिटी और VC इस्लामिया कॉलेज को हटाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकलीफ का कोई इल्म है। आवाम भूखे और बेरोजगार हैं, लेकिन हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल आएंगे तो रोटी महंगी होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। इनमें से PP ने 47 और नून लीग ने 35% कर्जे लिए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। नारोवाल रोड की तामीर से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। 7 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत आंख मचोली खेल रही है। सरकारी अफसरान ने तमाशा बना रखा है। 1 साल से जायद अरसा हो गया इन हरबों को। हुकूमत मामले को संजीदगी से नहीं देख रही।
डीजल 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को इरसाल। नई कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। मुल्तान के इलाके कादिरपुरा की फैक्ट्री में लगी आग पर 42 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग से 18 गोदाम और कपास जलकर राख। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस। MQM रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत 8 जून को फैसला सुनाएगी। समात के दौरान इस्तगासा का गवाह सनोबर खान अपने बयान से मुनहरिफ। कहा शनाख्ती कार्ड लेकर जबरदस्ती गवाह बनाया गया, जब वाक़या हुआ शहर से बाहर था। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी तातुल का शिकार। शहरियों को अगवा करने और 3 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले डाकू ताहाल गिरफ्त में न आ सके। कराची से आए SSU कमांडो बेस कैंप तक ही महदूद। कराची में रकम के एवज कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला। इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। कोविड वैक्सीन के 5 वाइल कम निकले। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के तंजियावार। कहा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पर्ची चेयरमैन माल बटोरने की तरकीब के बजाय आवाम की फलाह पर तवज्जो दें। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए बुज़दार हुकूमत कोशां। वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। खिदमत आपकी दहलीज पर का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा निकासियाब, तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस। लाहौर में गैर मुल्की शहरी को लूट कर भागने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को हादसा। 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी। कब्जे से लूटी गई रकम बरामद। डाकुओं के कब्जे से लूटे गए 7 लाख रुपए बरामद। पोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गवादर पोर्ट फ्री जोन जो कि पहला फेज था, जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। गवादर फ्री जोन फेज 2 की तैयारी जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर पोर्ट और फ्री जोन से $10 मिलियन की आमदनी होगी। गवादर सीपैक का ताज है। चीज़ें पहले से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। लोगों ने बहुत मेहनत की है। दुआ है हमारे दुश्मन नाकाम होते रहें। सिगरेट नोशी के खात्मे और कंट्रोल के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। आलमी इदारा सेहत ने इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन पाकिस्तान के नाम कर दिया। अवार्ड के लिए WHO ने 6 रीजन से नामजदगियां मांगी थी। PSL 6 के लिए सरफराज अहमद को वीजा मिल गया। कोयटा के कप्तान समेत 3 खिलाड़ी कल कराची से UAE रवाना होंगे। चंद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अब भी वीजे के मुंतज़िर। टीमों का स्क्वाड मुकम्मल ना हो सका। शेड्यूल का ऐलान भी ताखीर का शिकार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं